राम राम, स्वागत है आपका जहां हम एस्ट्रोलॉजी को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही खास है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी कुंडली में असेंडेंट लॉर्ड मतलब लग्नेश छठे भाव में हो तो आपकी हेल्थ, करियर और एनिमीज पर क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आपको किसी भी बीमारी से जल्दी उबरने की ताकत मिल जाए या फिर शत्रु खुद ही हार मान ले? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। 6th हाउस का इफेक्ट, हेल्थ स्ट्रॉन्ग, एनिमीज वीक, जानिए सब कुछ। क्या आपकी कुंडली में भी लग्नेश छठे भाव में है? क्या आपको भी अपने हेल्थ में कोई खास एडवांटेज महसूस होता है? क्या आपके दुश्मन हमेशा आपके सामने नहीं टिक पाते? कमेंट करके जरूर बताइएगा। छठा भाव रोग और हेल्थ से जुड़ा है, लेकिन जब यहाँ असेंडेंट लॉर्ड बैठता है तो ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और फास्ट रिकवरी देता है। ऐसे लोग बीमारी से जल्दी उबर जाते हैं और इनकी सेहत हमेशा जबरदस्त रहती है। मेरे एक क्लाइंट थे जिनका लग्नेश छठे भाव में था। उन्होंने बताया कि बचपन से ही उनकी सेहत बाकी लोगों से काफी स्ट्रॉन्ग रही। जहाँ उनके दोस्त मौसम बदलते ही बीमार हो जाते थे, वहीं इन्हें कुछ नहीं होता। अगर आपकी इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रांग है और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं तो आपकी कुंडली में यही योग हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं? कमेंट में बताइए। छठा भाव शत्रुओं का भी होता है और जब लग्नेश यहाँ बैठता है तो शत्रु खुद ही हार मान लेते हैं। ऐसे में लोग अपने दुश्मनों को न केवल पहचान सकते हैं बल्कि उनका मुकाबला भी कर सकते। एक व्यक्ति का बिजनेस था और उसका एक कॉम्पिटिटर हमेशा उसे नीचे गिराने की कोशिश करता, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता कि उस कॉम्पिटिटर की प्लानिंग खुद ही फेल हो जाती। वह छठे भाव का असर होता है। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपको हराने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो पाया? कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा। छठा भाव कंपटीशन और मेहनत का भी भाव है। जिनका लग्नेश यहाँ होता है वे सुपर हार्ड वर्किंग होते हैं, किसी भी मुश्किल में पीछे नहीं हट। मेरे क्लाइंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने 2-3 बार एग्जाम दिया लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर मैंने उनकी कुंडली देखी, लेकिन छठे भाव में लग्नेश था। मैंने उन्हें बताया कि मेहनत मत छोड़िए, सफलता पक्की है, और हुआ भी ऐसा ही। चौथे प्रयास में उन्होंने उस एग्जाम को पास कर लिया। जितनी ज्यादा मेहनत उतनी बड़ी सफलता। ये लोग अक्सर सरकारी नौकरी, पुलिस, सेना या किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाती है? कमेंट में बताइए। कभी प्रॉपर्टी और वेल्थ की इनके पास कभी कमी नहीं हो। छठे भाव का एक और बड़ा फायदा है वेल्थ और प्रॉपर्टी की अबंडेंस। ये लोग अपनी मेहनत से संपत्ति हासिल करते हैं और कभी भी धन की कमी महसूस नहीं करते। एक व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश छठे भाव में था। जब उन्होंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को देखा तो पाया कि उनके पास हमेशा घर, जमीन और प्रॉपर्टी रही, लेकिन उन्हें हर चीज मेहनत से मिली। क्या आपने भी कभी नोटिस किया है कि आपकी वेल्थ धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन लगातार? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन ध्यान रखिए, इनका दिल बहुत बड़ा होता है और ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये लोग जरूरत से ज्यादा हेल्प कर देते हैं जिसका लोग फायदा उठा लेते हैं। मेरे क्लाइंट ने अपने दोस्त की बहुत मदद की, लोन भी दिया, पर्सनल चीजें भी शेयर की, लेकिन बाद में वही दोस्त उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करने लगा। मदद जरूर करें लेकिन बिना सोचे समझे नहीं। क्या आप भी ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? कमेंट में बताइए कि आपको इसका अच्छा या बुरा अनुभव कैसा रहा। अब हम इसकी रेमेडीज देखते हैं। अगर आपके असेंडेंट लॉर्ड मतलब लग्नेश छठे भाव में है तो ये रेमेडीज आपकी एनर्जी को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। सबसे पहले शत्रु और नेगेटिविटी से बचने के लिए रोजाना ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप कर। वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी बनाने के लिए हर शनिवार गरीबों को सरसों का तेल, काले कपड़े और उड़द का दान करें। हेल्थ स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सुबह तुलसी के पत्ते खाएं और सूर्य को जल अर्पित करें। क्या आप पहले से कोई रेमेडी फॉलो कर रहे हैं? क्या आपको एस्ट्रोलॉजी के ये उपाय सही लगते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कुंडली में असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में है, आपकी हेल्थ स्ट्रांग होगी, दुश्मनों से हमेशा ऊपर रहेंगे, वेल्थ और प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होगी, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। धीरे ही धीरे मिले, बाकी मिलेगा जरूर। अब एक आपसे सवाल, क्या आपकी कुंडली में भी लग्नेश छठे भाव में है? क्या आपको अपने स्वभाव में ये क्वालिटीज महसूस होती है? क्या आपको अपने दुश्मनों से बचने के लिए कोई रेमेडी करनी चाहिए? कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम।